आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल चर्चा करी थी कि अगर ये 43,950 के लेवल को मेंटेन रखता है तो ये हमें 44,050, 44,150, 44,200 और 44,250 का लेवल दिखा सकता है। और अगर ये 43,950 को तोड़ता है और 43,750 को भी तोड़ता है तो ये हमें 43,650, 43,550 और 43,450 का लेवल दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी 43,935 पर ओपन हुई और हाई इसने 9:30 बजे के करीब शायद 44,026 का लगाया और लो जो था वो 43,684 का और जो क्लोजिंग हुई है 43,885 के ऊपर हुई है। जो बुल का एरिया था 43,950 जो हमने आपको बताया था, तो बुल अभी भी डटे हुए हैं अपने एरिया पे, उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब ये कल देखने का अच्छा सिलसिला मिलेगा कि बुल और बियर की फाइट कैसी रहती है। अगर हम इसको आज डेली के 5 मिनट के एनालिसिस में देखें जिसमें 2 कैंडल्स भी बनी थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी, तो अगर ये जो कैंडल्स है ये एक हैमर कैंडल है और अगर आप नीचे देखेंगे ये नीचे एक हैमर कैंडल है। अगर हैमर कैंडल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर हैमर कैंडल टॉप पर बनती है, ऊपर बनती है, तो एक ये रिवर्सल का साइन देती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% या 85% प्रैक्टिकली ठीक रहता है। अब जो हम ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड जो ये कैंडल बनी है उसकी सेकंड कैंडल को देखने के बाद हम स्टॉप लॉस जो है इस जो ये जो थर्ड कैंडल है जो इससे ऊपर है इसका ले लेते हैं। अगर ये कैंडल थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है और हैमर थोड़ा सा नीचे बना है तो आप अपना स्टॉप लॉस उसके मीडियन पे भी ले सकते हैं। मीडियन इसका हाफ होता है, यहाँ पर हाफ ये जो है ये मीडियन होता है। तो अगर सपोज ये यहाँ तक बनी हुई है और हैमर कैंडल यहाँ पे बनी है तो आप इसका मीडियन यहाँ पर रख सकते हैं अगर आपका स्टॉप लॉस आपने छोटा रखना है। और अगर हम नीचे की बात करें, नीचे भी अगर ये दिखती है तो ये बुलिश कैंडल मानी जाती है। ये ऊपर दिखेगी तो बेरिश, नीचे दिखेगी तो बुलिश। इसमें भी हम इस कैंडल का जब ये सेकंड कैंडल बनती है इसमें एंट्री लेके और इसका जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 683 से ये इसने हमें यहाँ तक राइट दी है 43,966 की, अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट की। और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 44,020 से लेके इसने राइट 43,683 रुपए की दी है, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट की। तो ये तो हैमर कैंडल के बारे में मैंने बताया था आपको। और अगर हम बात करें कि जी सुबह जैसे मार्केट खुली थी तो एक हमने छोटा सा पहले भी बताया था एक हाईवे कैंडल। वैसे इसको हम हाईवे कैंडल मानते हैं बट उसकी जो ये बॉडी है वो छोटी होती है और विक्स ज़्यादा बड़ी होती हैं। बट अगर इसको भी हम माने कि हाईवे कैंडल है तो हम इसमें भी जो ट्रेड लेते हैं वो सेकंड कैंडल के ऊपर लेते हैं। अब इसमें सेकंड कैंडल में ट्रेड लेने से अगर आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो कैंडल्स बनती हैं या प्राइस एक्शन बनता है वो हमें प्रॉफिट दे के जाए, कभी लॉस भी देता है। इसलिए जो स्टॉप लॉस है, जो हमने पहले भी कहा कि वो आपका दोस्त होना चाहिए स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस में आपका जो कैपिटल है वो बचा रहता है। अगर हम आने वाले कल की बात करें कि कल बैंक निफ्टी कैसी रहेगी, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ये अगर 44,100 के लेवल्स को ऊपर एक्यूमुलेट होता रहता है यहाँ पर अगले इस हफ्ते के बीच बीच में, तो ये संभावना है कि या तो इस वीक के अंदर अंदर ही ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर 43,500 या 600 के लेवल के ऊपर एक्यूमुलेट होता रहे तो ये नीचे को ब्रेकआउट भी कर सकता है। अगर हम कल का लेवल देखें तो कल अगर 43,850 के लेवल को ये मेंटेन रखता है और 43,950 के लेवल को तोड़ता है तो हमें लगता है कि ये 44,050, 44,150 और 44,200 के लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर ये नीचे को 43,850 को तोड़ता है तो ये हमें
43,750 को भी तोड़ता है तो ये 43,650, 43,550 और 43,450 के लेवल हमें दिखा सकता है। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये हमारा पर्सनल व्यू है। आप अपना जो भी कोई ट्रेड लें, अपनी रिस्क और रिवार्ड को रेशो को समझ के लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।